वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए क्वेश्चन पेपर होगा 18 सितंबर 2016 का। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 61 नंबर पे कि नीचे दिए गए जीवों के समूहों में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से वस्तुओं को देख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चील और गरुड़ और गिद्ध, इनकी जो दृष्टि होती है, इनकी जो आईसाइट्स होती हैं, वो मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज़्यादा अधिक होती है। तो ये 4 गुना ज़्यादा दूर से जो है चीज़ों को देख सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण में को पढ़िए और इस ढंग से पहचान कीजिए। तो यहाँ पर खेती की जो है, खेती के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें आपको पहचानना है कि ये कौन सी खेती है। तो एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया। देन इसमें बताया गया है कि उसमें कुछ कुछ भी नहीं उगाया जाता है। तो खाली खेत में कुछ भी नहीं उगाया जाता है यहाँ पर। और इस भूमि में बाँस या अन्य खरपतवार जो भी उगाते हैं, उनको उखाड़ा नहीं जाता है बल्कि वहीं पर जला दिया जाता है। उखाड़ा या काटा नहीं जाता है, बल्कि उखाड़ा नहीं जाता है बल्कि काट कर वहीं पर जला दिया जाता है। और यह जो राख होती है वो उर्वर कार्य करती है, फर्टिलाइज़र का काम करती है इसके लिए। और जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का-सा खोद दिया जाता है सिर्फ़, और भूमि को जोता नहीं जाता है। तो हल्की-सी खुदाई भूमि की जाती है, उसमें जो है जोता नहीं जाता है। उस पर जो है बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये कौन-सी खेती होती है? ये जो है झूम खेती होती है, जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जिसमें कि एक जो है फसल को काटने के पश्चात उस खेत को थोड़े कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसमें बाँस और अन्य खरपतवार जो है उगाते हैं, उनको उखाड़ा नहीं जाता है बल्कि काट कर वहीं पर जला दिया जाता है। और उसके बाद जो है भूमि को हल्का-सा खोद कर उसमें जो है बीज बो दिए जाते हैं। भूमि को इसमें जोता नहीं जाता है। ये सारी विशेषताएँ झूम खेती की होती हैं, जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की प्रसिद्ध जो है खेती होती है। और झूम खेती को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी कि बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर-उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो बीन बजने से जो है सांप कैसे अनुक्रिया करता है? इसका रीज़न हो जाता है कि उस वाद्य यंत्र द्वारा जो उत्पन्न कंपन है, उसके जो है द्वारा सांप यहाँ पे अनुक्रिया देता है, अपने सिर को इधर-उधर घुमाता है। बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता-पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन कैसा है? तो यहाँ पर देखिए आप, तो आपको एक नैरो टाइप बताया गया है परिवार का। परिवार जो है कई तरीके के होते हैं, उसमें जो है किसी एक तरीके का जो है परिवार आपको बताया गया है, जिसमें एक इकाई होती है, माता-पिता और उसके 2 बच्चे रहते हैं। तो इस तरह से यह जो कथन है वो सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें से परिवार के एक प्रकार को ही वर्णित किया गया है। जबकि परिवार का केवल एक ही प्रकार नहीं होता है, इसके कई सारे प्रकार होते हैं, कई सारे वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है। अमाशय रस की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है, जो कि भोजन को पचाने में जो है सहायता करता है। तो ये जो एसिड होते हैं वही जो है हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पीएच मान भी इसमें बताया गया है 7 से कम होना चाहिए, जैसे कि एसिटिक अम्ल, सिरका जिसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पे, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए कहा, जैसे कि नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम,
केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। पहला वर्ग था इसमें दवाओं के गुण वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। दूसरा वर्ग जो था इसमें वो था बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने ए समूह को सही माना और बी समूह को गलत माना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, मतलब कि कौन सा जो कथन इसमें एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कथन आ जाता है जिसमें बताया गया है कि वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्थिरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जिसमें कि दवाइयों के जो है प्रकार को बच्चे ने अलग किया था और जो दवाई रहित जो है था, जिसमें जो है औषधीय गुण नहीं था जिन पत्तियों में, उसको जो है अलग उसने कैटेगराइज किया था और जिसमें औषधीय गुण था उसको अलग कैटेगराइज किया था। तो वर्गीकरण जो होता है एक विशिष्ट एवं स्थिरीकरण जो है काम होता है जिसमें एक ही उत्तर सही होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर कि हम जो है क्रियाकलाप कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट बच्चों को करा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, तो उसमें विद्यार्थियों की का इंटरेस्ट किधर है ये चीज़ जो है हम ध्यान में रखेंगे, विद्यार्थियों की रुचियों को ध्यान में रखते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि लड़कों और लड़कियों के को समान रूप से रुचिकर लगे। ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि जो क्रियाकलाप हम देंगे समूह में वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ही जो है इक्वल इंटरेस्ट आना चाहिए उसके लिए। सी ऑप्शन इसमें हो जाता है कि इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है कि इसमें कोई मूल्यवान सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है समूह कार्यक्रम में। और सभी धर्मों तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों को रुचिकर लगे, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर ए, बी और डी ऑप्शन करेक्ट होंगे, सी ऑप्शन जिसमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप के संलग्न शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं केवल एक कथन को छोड़कर। तो वो कथन आपको बताना है। फर्स्ट आ जाता है यहाँ पर कि प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण की सहायता मिल सकती है, जो कि यहाँ पे सही हो जाता है अगर हम सामूहिक क्रियाकलाप करा रहे हैं। बी ऑप्शन आ जाता है कि बच्चे परस्पर सामंजस्य तथा सहयोग करना सीखते हैं। ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन इसमें से आ जाता है कि बच्चे दूसरे बच्चों से बात तथा बहस करने से अधिक सीखते हैं। ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि बच्चे इंटरैक्शन से सीखते हैं, जब अपने पेयर ग्रुप में रहते हैं तो उनकी लर्निंग जो है वो इंटरैक्शन के थ्रू होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, जो कि यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। डी ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्ति विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर अगर समूह कार्य में बच्चे सीख रहे हैं तो उसमें सामाजिक और व्यक्तिक विशेषताओं को देखते हुए यहाँ पे बच्चों को असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। दत्त कार्य जो है इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, क्योंकि असाइनमेंट्स में बच्चे जो है फ्रीली सीखते हैं, इसमें स्वतंत्र होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहज अनुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। पौधा घास पौधा नहीं है, ये तो रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर। कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि कुछ सब्जियां जो है फल भी मानी जाती हैं, जैसे कि कद्दू। देन सी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, जो कि रॉन्ग हो जाता है।
बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए वनस्पतिक फलों के बारे में बताया गया है कि जैसे स्क्वैश, कद्दू, खीरा ये सारे जो है फल में आते हैं, टमाटर, मटर, सेम, बैगन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, क्लास 4th की एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे, यानी कि वृद्ध लोगों से ये पूछना है कि जब वो यंग एज पे थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई देते हैं। तो पुरानी बात को जो है पूछा जा रहा है, कुछ ऐसे पौधे जो आज के टाइम पे ना हो। तो उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन संभव नहीं है। तो इसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पुरानी बात है, तो यहाँ पर प्रयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रश्न पूछना यहाँ पर जो है सही माना जाएगा, चर्चा करना भी सही माना जाएगा और अभिव्यक्ति करना भी सही माना जाएगा, जबकि प्रयोग यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो यही हमसे पूछा गया था कि कौन सी संभावना नहीं है, जो कि ए ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो शिक्षक यहाँ पे बच्चों को क्या नहीं कराना चाहता है। ए ऑप्शन हो जाता है कि बच्चे को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग तथा रूपांतरण की समझ को विकसित करता है, जो कि करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन है कि कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना चाहता है, ये भी करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन है कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना चाहता है, जो कि रॉन्ग हो जाता है। तो बच्चे को कभी भी कैटेगराइज या सेग्रीगेट नहीं करना होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है और बच्चों की सृजनशीलता का विकास कर रहा है, जो कि सही हो जाता है। तो जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं, इनके जो नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें से हमको रॉन्ग ऑप्शन ही जो है बताना होता है। इन सारे क्वेश्चंस को जो है आपको केयरफुली अटेम्प्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। सेकेंड ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी ऑप्शन है यहाँ पर कि मेरी शक्तियाँ क्या थी। डी ऑप्शन आ जाता है कि मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा, क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर स्व आकलन हो रहा है, सेल्फ असेसमेंट किया जा रहा है, शिक्षकों का स्व आकलन किया जा रहा है। ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे शिक्षकों का स्व आकलन नहीं बल्कि बच्चे का स्व आकलन हो रहा है, जो कि सही ऑप्शन माना जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। तो बच्चा खुद से जो है ये सारे क्वेश्चन कर रहा है, फिर उसमें जो है ऑब्जर्वेशन करता है, असेसमेंट करता है खुद का कि मैंने कौन सी योजना का अनुसरण किया है, उसको फॉलो किया है, मेरी शक्तियाँ क्या थी और मैंने कहाँ पे सच में जो है कठिनाई का सामना किया है। ये सारे क्वेश्चन बच्चे के द्वारा खुद से किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, इसमें जो भाषा प्रयुक्त होती है वो बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, तो रिलेटेड होनी चाहिए। ईवीएस की बुक में जो लैंग्वेज लिखी जानी चाहिए वो बच्चे के जो है डेली लाइफ या फिर उसके जो है बोलचाल की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र दिखाता है और उन पशुओं का रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होता है? सृजनात्मकता का विकास करना, जो कि सही हो जाता है कि बच्चे को यहाँ पे क्रिएटिव बनाया जाएगा। अवलोकन करना भी सही हो जाता है कि ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे बच्चे असेस करेंगे। सी ऑप्शन हो जाता है कि कैटेगराइज करेंगे, ये भी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद डी ऑप्शन आ जाता है कि डाटा संग्रह का विकास होगा बच्चों में, जो कि यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो ए, बी और सी करेक्ट हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषय हैं, इसमें चतुर्दिक निर्मित किया गया है, में पौधे पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र
उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? तो एक को छोड़कर बाकी सब इसके कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कि इस बात को उभारना कि किसी प्रकार कुछ समुदायों के जीवन तथा आजीविकाएं विशेष पशुओं तथा पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, जो कि यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि ये इससे जुड़ा हुआ है कि क्यों जो है पौधे और पशुओं के को अलग अलग जो है रखा गया है। पौधे और पशु को जानबूझकर उप थीम बनाया गया है, यहाँ पर उप विषय बनाया गया है परिवार और मित्र में। तो ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो जीवन और जीविकाएं हैं उनमें जो है घनिष्ठ रूप से जुड़े रहें पौधे या पशु, इस तरह से किया गया है। उसके बाद बी ऑप्शन है यहाँ पर कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टि से पौधे और पशुओं की समझ को विकसित करना है, ये भी करेक्ट हो जाता है। देन सी ऑप्शन है यहाँ पर कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे तथा पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता मिलती है, जो कि करेक्ट हो जाता है। फिर डी ऑप्शन इसमें से आ जाता है कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध को साझा करता है, जो कि यहाँ पे नहीं होता है इसके उद्देश्य में। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि अगर फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम है और उसमें जो है पौधे और पशु उसके उप विषय के रूप में सब थीम्स के रूप में दिखाए गए हैं, तो इसमें जो है क्या इसके उद्देश्य में शामिल नहीं होता है। तो इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध को साझा करता है, यही ऑप्शन में से करेक्ट हो जाता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है ईवीएस में शिक्षण अधिगम यानी कि टीचिंग लर्निंग के सर्वेक्षण के लिए क्या उद्देश्य होंगे। फर्स्ट आ जाता है यहाँ पर कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर दिया जाता है, जो कि करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है जब सर्वेक्षण किया जाता है टीचिंग और लर्निंग का, तो उसमें उद्देश्य होता है कि समुदाय के साथ में इंटरेक्शन करें यहाँ पे बच्चे, और बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है, जो कि करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे बच्चे सेंसिटिव होते हैं और सारे लोगों के लिए सूचना को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है, ये भी करेक्ट हो जाता है। और साथ ही आकलन के एक अवसर के रूप में आकलन को एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी करेक्ट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें ए बी सी और डी तीनों ही ऑप्शन चारों ही ऑप्शन इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पे, जिसमें आपको निर्देश दिया गया है कि 78 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस के आंसर आपको इस तरह से देने हैं। स्टेटमेंट दिया गया है कि शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को दिखाने के बाद 7 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया। देन सेकंड स्टेटमेंट दिया गया बच्चों के द्वारा कि कटोरे ने पानी को सोख लिया, आग ने पानी को पी लिया। इस तरह के स्टेटमेंट बच्चों ने दिए हैं। भगवान ने पानी को पी लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि ये उत्तर बच्चों तथा उनके विचारों के बारे में क्या बताता है। तो ये बताता है कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, मतलब हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग सोच रहा है, क्योंकि हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। तो इन उत्तरों का सामना करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो जल चक्र का एक मानक चार्ट जो है प्रदर्शित करें बच्चों के सामने, जिससे बच्चों को जो है वाष्पीकरण की क्रिया का पता चले कि कौन से स्टेज पे क्या होता है, कैसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है वाष्पीकरण विषय पर बच्चों के विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। तो वाष्पीकरण को के विविध सोचों को जानने के लिए जब हम आकलन करेंगे, तो एक नमूना यहाँ पे हो जाता है कि क्या होता है यदि जल चक्र होता ही ना, क्या होता यदि जल चक्र ना होता, जिसमें बच्चे अपने विचारों को रखेंगे, तो विविध सोच का इसमें उनकी विविध सोच का यहाँ पे पता चलता है वाष्पीकरण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य पूछे जा रहे हैं। तो हिमाचल और पंजाब
जम्मू कश्मीर को जो है पड़ोसी राज्य हो जाते हैं, कि ये क्योंकि ये इससे जो है बाउंड्री शेयर करते हैं, हिमाचल और पंजाब। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले घरों के सही विवरण का मिलान करना है। मनाली, राजस्थान, असम, लद्दाख, इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। तो आप देखिए असम के घर किस तरह से बताए जाते हैं। तो असम में जो है बांस के घर बनाए जाते हैं, आप जानते हैं, तो ये असम से मैच कर देता है यहाँ पर। थर्ड सी जो है फर्स्ट ऑप्शन से मैच करेगा, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। लद्दाख के घर कैसे होते हैं, तो लद्दाख में जो है समतल छतें होती हैं घर की। तो यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लद्दाख के लिए, कि पत्थर से बने घर जिसके फर्श तथा छतें लकड़ी से बनी होती हैं, लद्दाख के घर की विशेषताएं हैं। उसके बाद राजस्थान बचता है। तो राजस्थान के घरों की जो विशेषताएं होती हैं उनमें बताया जाता है कि ये घर जो है मिट्टी के बने होते हैं, जिनकी छतों पर कटीली झाड़ियां पड़ी होती हैं, क्योंकि यहीं पर जो है खिजड़ी वृक्ष पाया जाता है। और मनाली के जो घर होते हैं उसकी विशेषता होती है कि यहाँ पर जो है पत्थर तथा लकड़ी के बने हुए ढालू छत छत के जो है घर होते हैं। मनाली में जो है पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और ढालू छतें यहाँ पर पाई जाती हैं। इस तरह से आप देखिए ए का सेकंड हो जाता है, बी का जो है फोर्थ हो जाता है, सी का फर्स्ट हो जाता है और डी का फिफ्थ हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन जो होते हैं वो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं उनका उस जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार होता है। तो एक जंगल के लिए जो है अधिनियम आया था जिसमें ये सारी चीजें बताई गई थी कि जो व्यक्ति 25 सालों से जंगल में रह रहा है तो उस भूमि पर और उस भूमि पर जो पैदा होता है उस पर जो है उन वहाँ पे रहने वाले लोगों का ही अधिकार होता है। ये जो है जंगल अधिकार अधिनियम था जो कि 2007 में आया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो मच्छर के द्वारा जो है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया फैलते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। घटपर्णी पौधे के बारे में दिया गया है, नेपेंथीज इसको कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि ये कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालते हैं। तो ध्वनि नहीं निकालते हैं बल्कि ये सुगंध के द्वारा एकत्रित करते हैं। का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, तो ये ढक्कन से ढका होता है इसका मुंह। नेक्स्ट आ जाता है कि भारत में नहीं पाया जाता है, ये भी जो है इनकरेक्ट हो जाता है यहाँ पर। पेड़ों, मेढकों, कीड़ों, मकोड़ों तथा चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, जो कि घटपर्णी नेपेंथीज के बारे में करेक्ट हो जाता है। तो नेपेंथीज जो पौधा होता है वो एक जो है घटपर्णी पौधा होता है और इसमें एक विशेष तरह की जो है सुगंध आती है जिसके द्वारा मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहों को ये चालाकी से खा जाता है। तो जब ये सारे कीट मकोड़े इसके पास आते हैं तो इसका ढक्कन जो है बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये कीड़ों को जाल में फंसा लेता है। इसमें जो है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं वो भूमि से जो है थोड़ा सा ऊपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस सामुच्य से लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आयरन किस में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, आंवला, पालक और गुड़ में प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिससे कि एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन से जो रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनको दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का प्रयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले
व्यवसायी आए थे। कौन से व्यवसायी आए थे? तो दक्षिण अमेरिकी आए थे। सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। तो ये जो व्यापारी थे वो मैक्सिको से आए थे, दक्षिण अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? ये कौन सा पक्षी होता है? तो फाक्ता होता है। फाक्ता हमेशा जो है कटीली झाड़ियों में अपना घोंसला बनाता है। तो ये कैक्टस पेड़ के बीच में अपना जो है घोंसला बनाता है फाक्ता, डो जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए तथा उस पशु की पहचान करिए। तो इसमें विशेषता बताई गई है कि यह भालू जैसा होता है, पर भालू नहीं होता है। यह दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। 17 घंटे सोता है। वृक्ष की शाखाओं से उल्टा लटक लटक तक लटक कर तब सोता है। ये 17 घंटे वृक्ष की शाखा से, वृक्ष की टहनी से जो है उल्टा लटका होता है यह, और जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियों को खाकर अपना पेट भरता है, और इसकी आयु लगभग 40 वर्ष की होती है। और 7 से 8 जो है वृक्ष को ये पूरी आयु में जो है बदलता है, और इन्हीं पर अपना जीवन यापन कर देता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। स्लॉथ के बारे में ये सारी विशेषता दी गई है। स्लॉथ बहुत ही ज़्यादा सोता है, 17 घंटे सोता है, 7 से 8 पेड़ों पर रहकर अपना जीवन यापन कर देता है, वृक्ष की शाखाओं पर रहता है उल्टा लटक कर, और जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियों से अपना पेट भरता है। 40 वर्ष तक की इनकी आयु होती है। इस तरह से आपके 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू एवरीवन।